हेलो दोस्तों, आपका इस्तकबाल है आपके अपने यूट्यूब चैनल वन स्टेप फॉर गोल पे। दोस्तों, हमने जो जो पीडीएफ चल रही है, जो 100 क्वेश्चन थे, मेरे ख्याल से काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, उन उसको आपने पढ़ा होगा। तो आइए उस क्वेश्चन को हम आगे देख लेते हैं कि 15-15 करके अभी तक 45 क्वेश्चन हो गए हैं और आप उसके आगे हम देखेंगे। दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि आप जो है अगर पहली बार देख रहे हैं तो आप इसको सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और अच्छा लगे तो आप लाइक भी कर दीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन दबाएंगे तो इससे ये होगा कि हमारा कोई वो टाइम नहीं है कि क्या है, जब हमें मौका मिलता है तो हम रिकॉर्ड करके इसको अपलोड कर देते हैं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करेगी। दोस्तों, अगर आपको लग रहा हो कि कोशिश अच्छी है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आइए क्वेश्चन को देखते हैं कि क्या है 45 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि तदरीसी पेशे में मौल्लिम की कामयाबी के लिए क्या अहम है। तो आप एक जब मौल्लिम तो बन ही गए हैं, बस उसके बाद थोड़ी सी और मेहनत है। अगर आप एक मौल्लिम हैं, ठीक है, तो मौल्लिम की कामयाबी के लिए क्या सबसे ज़्यादा अहम क्या है। तो अब देखिए, पहला ऑप्शन क्या है, कौम की खुशहाली, ठीक। दूसरा क्या है, मुदर्रिस की सलाहियत और काबिलियत। तीसरा क्या है, मुदर्रिस की तालीमी लियाकत। और चौथा है प्रिंसिपल। इसको कल भी हम लोगों ने देख लिया था, इसका ऑप्शन तो बी सही है, मुदर्रिस की सलाहियत और काबिलियत, ठीक है। आइए अब आगे से देखते हैं कि क्या है। दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि आप सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर कर दीजिएगा आप। और चूंकि अगर लाइव आना होगा तो जब तक ऐसा सुना है कि जब तक 1000 सब्सक्राइबर नहीं होते तब तक हम लाइव नहीं आ सकते। तो इसलिए आप थोड़ा सा साथ दीजिए। इंशाल्लाह बेहतर से बेहतर मवाद जो है आप तक पहुंचाया जाएगा और जितना पेपर बाकी है उसको भी अपलोड किया जाएगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं क्या है। स्कूल में खेल कूद के प्रोग्रामों का इनेकाद करना चाहिए चाहिए ताकि, मतलब ये इनेकाद है। इनेकाद का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ मुनक़िद करना यानी कंडक्ट करना। आप इंग्लिश में इसको कह सकते हैं कंडक्ट करना, ठीक है। क्या है, कंडक्ट करना। तो स्कूल में खेल कूद का इनेकाद करना चाहिए ताकि, अब इससे करना चाहिए क्या होता है, आपने एक चीज़ पढ़ा होगा कि खेल खेल का जो तरीका है, प्लेवे मेथड है, उसकी कुछ मेरिट्स और डीमेरिट्स होती हैं। कुछ मेरिट्स होती हैं और कुछ डीमेरिट्स होती हैं। मेरिट्स में क्या होता है, आप देखते होंगे लीडरशिप की सलाहियत बच्चों में पैदा होती है। खेल खेल के ज़रिए से वो लीडरशिप सीखते हैं। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि पेडागोजी सॉल्व करने के लिए हर चीज़ आपके जहन में होनी चाहिए। तो आप यहाँ पे ऑप्शन क्या है, ऑप्शन देख लेते हैं कि इनेकाद करने के लिए यानी प्रोग्राम कंडक्ट करने के लिए खेल का आपको करना चाहिए ताकि असाज़ा की छुट्टी हो सके। बिल्कुल भाई ऐसा नहीं है असाज़ा की छुट्टी हो सके, बच्चों को इनामात मिल सके। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि बच्चे सिर्फ एक टाइम खेलें, बल्कि जानते हैं इसका खेल में काफ़ी इसका इम्पोर्टेंस है एजुकेशन में। इससे ग्रोथ और डेवलपमेंट में काफ़ी इससे कभी कभी क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा कि ग्रोथ और डेवलपमेंट और खेल के ज़रिए किसमें ज़्यादा इजाफा होता है। तो जो ग्रोथ होती है वो खेल के ज़रिए से वो बहुत बेहतर तरीके से होती है, ठीक है। तो दूसरा भी नहीं, सी क्या है, तलबा के सरपरस्त खुश रहते हैं। भाई ऐसा भी नहीं है तलबा का सरपरस्त खुश रहते हैं। तीसरा डी ऑप्शन क्या है, तलबा में टीम का जज्बा फ़रोग होता है। टीम का जज्बा फ़रोग होता है। आप यूँ समझ सकते हैं लीडरशिप जो है, एक टीम को चलाने की, किस तरीके से लोगों को बच्चों को साथ लेके चलना, लीडरशिप की सलाहियत जो है उसको फ़रोग पाता है। यहाँ पे देखा जाए तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। दोस्तों, आपसे गुजारिश ये है कि अगर आपको अच्छा लगे कि हमारी मेहनत है इस तरीके से पीडीएफ हाथ से लिखना भी है और इधर उधर से जमा करना, प्लस ये है कि आपको उस हकीकी मवाद तक भी पहुंचाना है कि कहाँ सीटेट कैसे क्वेश्चन बन रहा है, क्या है। आप वीडियो देखेंगे तो आपको एहसास होगा कि मेहनत लगी हुई है इसमें। तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा अगर पहली बार देख रहे हैं तो, और दोस्तों तक पहुँचाइए और इसको जो उर्दू ज़बान का इंतखाब करते हों, ठीक है। तालीमी इदारों में तलबा के मुख्तलिफ मसाइल हल करने के लिहाज से असातिज़ा के क्या फ़राइज़ हैं। अब ये देखिए, आपको इस तरह के क्वेश्चन बहुत मिलेंगे कि तलबा के मसाइल को हल करने के लिए उस्ताद के क्या फ़राइज़ हैं, उस्ताद को क्या करना चाहिए, अगर तलबा का मन नहीं लग रहा है तो क्या करना चाहिए, तलबा स्कूल से भाग जा रहे हैं तो क्या करना चाहिए, पीछे बच्चे तलबा दूसरे काम कर रहे हैं तो आप क्या करना चाहिए। सारी चीज़ों को, आप कुछ चीज़ें हैं उन सारी चीज़ों को जहन में रखिएगा।
बहरहाल असातिज़ा के क्या फ़राइज़ हैं। पहला ऑप्शन इसमें ये कह रहा है कि तलबा की रहनुमाई करते हैं, मुख्तलिफ मसाइल हल करने में क्या करते हैं, फ़राइज़ क्या होते हैं, तलबा की रहनुमाई करते हैं। पहला ऑप्शन बिल्कुल तलबा की रहनुमाई करनी चाहिए, और रहनुमाई तभी करेंगे जो आपको कुछ मालूम होगा। ठीक है, सरपरस्तों को आगाह करना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं कि डायरेक्ट आप जाके सरपरस्तों को कुछ बता रहे हो। नज़्म व ज़ब्त बनाए, हर जगह तलबा में नज़्म व नस्क बनाए रखना। अब क्या सवाल देखिए कि फ़राइज़ क्या है, तो ये भी नहीं है कि तलबा में नस्म व नस्क, बल्कि जानते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव पार्टिसिपेशन यानी सरगर्म बच्चों को रहना, तालिब। और अब डी ऑप्शन क्या है, तलबा को उनके खामियों से आगाह करना। अब तलबा को उनके खामियों से हर वक्त आगाह नहीं करना है। पहली बात है कि अगर सारी चीज़ें आपके इल्म में अगर होंगी बच्चे के, आप किसी की रहनुमाई कब करते हैं भाई? कोई अगर आप मोटिवेटर हों, या आप कोई परामर्श चलाते हो, या आप मतलब आपसे अगर कोई मशवरा लेने आता है, तो मशवरा कैसा कि अगर आपने किसी से मशवरा ले आप गए हैं, तो जाहिर सी बात है आप उसको पहले बताएंगे कि आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। आपके पास उसके पास कुछ मालूमात होनी चाहिए। तो रहनुमाई तभी करेंगे जब आपके पास कुछ मालूमात होगी। तो इसका जो है पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सज़ा के तौर पर कभी तलबा के मुअस्सला नंबर जो है, जो तलबा ने हासिल किया है नंबर, कम कर देना चाहिए। सज़ा के तौर पर नंबर बच्चे के कम कर देने जो उसको हासिल हुआ है। आप कुछ ऑप्शन है बिल्कुल मुत्तफिक हैं भाई, ऐसा नहीं है कि सज़ा के तौर पे बच्चे का करियर ख़राब करेंगे, बिल्कुल आपको हक़ नहीं है। गैर मुत्तफिक हैं, ऐसा भी नहीं किसी हद तक। देखिए यहाँ पे गैर मुत्तफिक हैं, ठीक है। और तीसरा ऑप्शन है किसी हद तक, चौथा है कोई नहीं। इसमें तो कोई नहीं, डी तो ऐसे ही नहीं होगा। ठीक है, डी नहीं होगा, डी नहीं होगा, बिल्कुल मुत्तफिक नहीं, किसी हद तक नहीं है, गैर मुत्तफिक। यानी हम इस बात पे भाई बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसका बी ऑप्शन सही होगा। अब देखिए 49 नंबर क्वेश्चन क्या है। सदर मुदर्रिस की सलाहियत और काबिलियत पर बहुत हद तक इन्हिसार होता है। क्या है कि सदर मुदर्रिस जो होते हैं, जो सदर मुदर्रिस की सलाहियत और काबिलियत पर बहुत हद तक इन्हिसार होता है। अब ये देखिए क्या है, इन्हिसार किस पे होता है। ऑप्शन देखते हैं। बच्चों से अच्छे ताल्लुकात बनाए रखना, सिर्फ बच्चों से अच्छे ताल्लुकात बनाए से उनकी काबिलियत का इन्हिसार से इसका बिल्कुल ताल्लुक़ नहीं है। तलबा के सरपरस्तों के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाए रखना, इससे भी इसका ताल्लुक़ नहीं है। इंसानियत के ताल्लुक़ बनाए रखना, बिल्कुल इंसानियत के ताल्लुक़ हैं, तो हर चीज़ काबिल कबूल है। हर असातिज़ा से बेहतर ताल्लुकात होना। भाई टीचर का काम जो है वो बच्चों से है, बच्चों से हमदर्दी से और बहुत अच्छे से मिले, ताकि बच्चे अपनी परेशानी एक टीचर से शेयर कर सकें, क्या परेशानी है, क्या समझ में आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है। तो यही है कि इंसानियत का ताल्लुक़ बनाए रखे, यानी सी ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, 50 नंबर पे आते हैं। हमारे तालीमी निज़ाम में इस्लाह नहीं हो पाती, इसकी ख़ास वजह क्या है। हमारे तालीमी निज़ाम में ज़ाहिर सी बात है बहुत सी गड़बड़ियाँ हैं, उसमें इस्लाह नहीं हो पाती, इसकी वजह क्या है। आइए ऑप्शन देखते हैं। सियासतदानों की बेजारी का मतलब क्या है कि इग्नोरेंट जो होता है, जैसे गफलत हो गई, उसके बाद कोई तवज्जो नहीं देना। सियासतदानों की भाई कमी तो अगर देखा जाए तो ये भी है। हाकिमों की बेजारी ये भी है, और आवाम की बेजारी ये भी है। आवाम को भी नहीं पड़ी हुई कि स्कूल में क्या चल रहा है, बच्चे क्या पढ़ रहे हैं, क्या नहीं पढ़ रहे हैं। बिल्कुल निचले तबके में यही हाल है। लेकिन यहाँ पे क्या है, मुदर्रिस की बेजारी जो है सबसे बेहतर जो ऑप्शन है, जो सीटेट में जो माना है उसको यही है, मुदर्रिस की बेजारी। मुदर्रिस को ज़्यादा ध्यान देना है। अगर आप टीचर हो गए तो सारी चीज़ के ज़िम्मेदार आप ही हैं। क्या हो रहा है, बच्चा पढ़ रहा है, नहीं पढ़ रहा है, क्यों फेल हो रहा है, ये सारी चीज़ों की जिम्मेदारी है। स्कूल कामयाब है, नाकाम है, सारी चीज़ों की जिम्मेदारी मुदर्रिस पे है। इसका ऑप्शन सी है, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। 51 नंबर क्वेश्चन क्या है। मैं मौल्लिम बनना चाहता हूँ, क्योंकि भाई आप मौल्लिम बनना चाहते हैं, आप ही से अपने आप से सवाल करिए, आप मौल्लिम बनना क्यों चाहते हैं। देखिए मुझे तदरीस में दिलचस्पी है। बिल्कुल दिलचस्पी अगर होगी तो भाई कोई भी काम हो तो उसको आप उसके अंजाम तक पहुंचा के रहेंगे। मुझे तदरीस का शौक़ है। शौक़ तो एक वक्त के लिए ख़त्म हो जाता है भाई। मुझे
मुदर्रिस बनने की सलाहियत है। भाई सलाहियत कैसे है, आप इसका अंदाज़ा लगा पाएंगे कि आपके अंदर ये सलाहियत है। आपके अंदर सलाहियत है, लेकिन सलाहियत का अंदाज़ा हमेशा दूसरे ही लोग लगाते हैं कि हाँ भाई आपके अंदर ये सलाहियत है, ये काबिलियत है। ठीक है, तो मुझ में काबिलियत है और महारत है। तो यहाँ पे भी ये भी अगर आप देखें थोड़ा सा कि मुझ में काबिलियत और महारत है, ये भी नहीं है। अगर आपके अंदर दिलचस्पी है किसी काम की, तो वो दिलचस्पी कभी ख़त्म नहीं होती है। आप हर काम को बड़े शौक़ से और बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। तो ये ऑप्शन इसका ए बिल्कुल सही है। इस सारी चीज़ों को ध्यान में रखिएगा, इंटरव्यू वगैरह में इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे देखिए 52 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक अच्छे मौलवी को तलबा की नफ्सियात के बारे में भी क्यों इल्म होना चाहिए। भाई क्यों होना चाहिए, जाहिर सी बात है नफ्सियात के बारे में क्यों इल्म होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे गए, इससे बच्चों के रवैये समझने में मदद मिलती है। बच्चों को रवैये समझने में मदद बिल्कुल सही है, लेकिन आप चाइल्ड साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं तो बच्चों की सिर्फ रवैये में, चूँकि आप साइकाट्रिक नहीं हैं कि आपने बच्चों के आप किसी के नफ्सियात के बारे में खूब अच्छे तरीके से बताएं। यहाँ पे टीचिंग मेथडोलॉजी की बात होती है नफ्सियात में, चाइल्ड साइकोलॉजी में, कि किस तरीके के बच्चों को पढ़ाई के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए आप रग़बत दिला सकें, उसको मोटिवेट कर सकें। ठीक है, तो पहला ऑप्शन भी नहीं है। बी ऑप्शन क्या है, इससे जमात पे काबू करने में मदद मिलती है। भाई जमात से काबू करने में तो आप डांट डपट के भी कर सकते हैं, डरा के भी कर सकते हैं, लेकिन वो नहीं है। और अगला ऑप्शन देखते हैं, तीसरा है इससे बच्चों के तरगीब देने में मदद मिलती है। ठीक है, चौथा डी ऑप्शन देखते हैं, इम्तिहान के नतीजे में मदद मिलती है, डी भी नहीं है। तीसरा देखिए क्या है, इससे बच्चों को तरगीब देने में मदद मिलती है। अब इसमें क्या है कि बच्चों को आप मोटिवेट कर सकेंगे, तरगीब दे सकेंगे, रग़बत दिला सकेंगे, हर चीज़ में मोटिवेट कर सकें। अगर बच्चा कुछ गलत कर रहा है या पढ़ाई में दिलचस्पी नहीं ले रहा है, एग्ज़ाम में फ़ेल क्यों हो रहा है और किस तरीके से सीख सकता है, अगर आपको नफ्सियात मालूम है तो इन सारी चीज़ों को आप इस सारी चीज़ों का हल निकाल सकते हैं। और बहुत से तरीके हैं, आपने बीएड में बहुत से तरीके आपने पढ़े होंगे किस किस तरीके से बच्चे को आप दिलचस्पी दिला सकते हैं। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, देखते हैं क्या है, एक अच्छे मुदर्रिस का तरीका है तदरीस, यानी काम करने का जो तरीका है, पढ़ाने का जो तरीका है, तदरीस करने का तरीका है तदरीस को मालूमात ज़रूरी होनी चाहिए। क्योंकि भाई जाहिर सी बात है, आप तरीके तदरीस मालूम जब तक आपको नहीं होगा तब तक जो है आप किसी चीज़ को बहुत इफ़ेक्टिव तरीके से आप नहीं कर सकते। आप मान लीजिए कि कोई भी आप कोर्स करते हैं, मैनेजमेंट का कोई कोर्स कर लिया है, तो कम्युनिकेशन का कोई कोर्स कर लिया, तो क्यों कर लें भाई, करते यही है ना कि आप किसी के सामने जो है आप असरअंदाज हो सकें, आप अपने आप को इफ़ेक्टिव पर्सनालिटी के तरीके से पेश कर सकें, तो यही है। अब ऑप्शन देखते हैं क्या है। भाई क्वेश्चन आप पढ़ें तो बिल्कुल आपके जहन में जवाब ये सारी चीज़ें आनी चाहिए कि इस क्वेश्चन है तो इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, इससे तदरीसी अमल बहुत असर होता है, बहुत पुर असर होता है। क्या है, बहुत पुर असर होता है। क्या है, बहुत पुर असर होता है। ठीक है, दूसरा क्या, इसे तदरीसी अमल जल्द अंजाम को पहुंचता है। ऐसा नहीं है भाई किसी चीज़ को जल्दी पहुंचाने के लिए आप जो है बल्कि किसी चीज़ को कभी भी आप पैडागोजी में कि सिलेबस को जल्दी ख़त्म करने के लिए जल्दी यदि लेक्चर मेथड का इस्तेमाल कर देने, बल्कि वहाँ पे क्या है कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छी तरीके से समझ में आए, उसका ध्यान रखना है आपको। ठीक है, बी भी नहीं है। सी देखते हैं, इससे तदरीसी अमल में आसानी होती है। इससे तदरीसी अमल में आसानी होती है, तदरीसी अमल में तो आसानी होती है, सही है। डी देखते हैं, इससे मुदर्रिस में खुद एतमादी भी पैदा होती है। ठीक है, लेकिन सबसे बेहतर ऑप्शन क्या है, इससे तदरीसी अमल में बहुत पुरअसर होता है, यानी बहुत इफ़ेक्टिव तरीके से आप बच्चों को पढ़ा सकते हैं। अगर आपको टीचिंग मेथड आपको बहुत अच्छे अगर पता है तो आप वो ज़रूरत के मुताबिक आपको इफ़ेक्टिव से इफ़ेक्टिव तरीका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला देखते हैं 54 नंबर क्वेश्चन क्या है, समई व बसरी अशिया कौन सी होती है। समई ऑडियल विजुअल एड जो होता है, समई बसरी अशिया उसी को कहते हैं जिससे सुनाई और दिखाई दोनों दे, उसी को कहते हैं। तो इसमें कुछ देखना ही है, आप डायरेक्ट देखिए। अब क्या है, वो अशिया जो देखने में मौजूद हो, भाई नहीं, समई और बसरी दोनों, समई यानी सुनने वाली, बसरी यानी जो दिखाई दे, ऑडियो विजुअल। ठीक है, दूसरे वो अशिया जो सुनने में मदद करे, भाई ये भी नहीं है। देखने और सुनने दोनों की सूरतों में मदद करे, बिल्कुल
यानी सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, डी है इनमें से कोई नहीं, यानी इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सी सही है। ठीक है, अगला देखते हैं 55 नंबर क्या है। प्रिंस तरसील की लिसानियाती थ्योरी। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन को सीटेट में अगर आप देखा जाए ज़बान को, तो ज़बान भी कैसी ट्रांसलेट होती है, या वो ज़बान के जो एक्सपर्ट होते हैं वो नहीं हो पाते, या किस तरीके से वो ट्रांसलेट करते हैं या कैसे बनाते हैं, भाई कोई नहीं समझ पाया है। बहरहाल कुछ को आप ऑप्शन को और क्वेश्चन को मिला मिला के आप देखिएगा, इंशाल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आएंगे आपके। ठीक है, और जो प्रैक्टिस सेट कराई जा रही है उसको आप करिए। इसका पीडीएफ पाने के लिए डिस्क्रिप्शन में पूरा लिंक व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, वहाँ से मैसेज करिएगा, और जितना पीडीएफ होगा जो चाहिए होगा वहाँ पे बोलिएगा, जिसका जो हम पढ़ा रहे हैं जो बता रहे हैं उसका पीडीएफ आप तक पहुँच जाएगा। चलिए अब देखते हैं क्या है तरसील की लिसानी थ्योरी। अब तरसील का मतलब क्या होता है, तरसील की लिसानी थ्योरी, पहले तरसील को समझ लेते हैं भाई। तरसील वो होता है कि पहुंचाना, जैसे डिलीवरी करना, आप बोल रहे हैं किसी को बात कर रहे हैं तो एक ज़बान के ज़रिए आप अपनी बात को पहुंचा रहे हैं, डिलीवर कर रहे हैं, कन्वे, या उसको कुछ भी आप बोल सकते हैं। बहरहाल लिसानी थ्योरी में ज़बान का मकसद ज़ाब्ता बंदी का मतलब उसके उसूल, उसके ज़वाबित वगैरह करना, इससे मुराद है। तो इससे मुराद क्या है, अब देखते हैं। ज़बान को दूसरों के तर्ज अमल पर काबू पाने के लिए इस्तेमाल करना। अब ज़बान को दूसरों के तर्ज अमल पर, जाहिर सी बात है, आप जो अगर इफ़ेक्टिव ज़बान होगी तो आप दूसरे पे काबू पा सकते हैं। आप देखेंगे इस पेपर को डिस्कस पहले भी किया जा चुका है, लेकिन ये पेपर काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसलिए जो है एक बार इसको प्रैक्टिस सेट के तौर पे दोबारा भी देख लीजिए आप, इसको काफ़ी फ़ायदा होगा आपको। अब क्या है, ज़बान को दूसरे के तर्ज अमल पर काबू पाने के लिए इस्तेमाल करना। हाँ बिल्कुल है कि आप अगर उसूल ज़बान के थ्योरी को, उसूल ज़वाबित को अच्छी तरीके से अगर जानते हैं तो आप किसी को भी आप इफ़ेक्टिव तरीके से अपनी बात को कहलवा सकते हैं। जैसे एमबीए हुआ, या मैनेजमेंट का जो कोर्स हुआ, कम्युनिकेशन का कोर्स हुआ, इसमें बहुत ज़्यादा ज़बान का लिसानी थ्योरी का असर होता है कि आप किस तरीके से आप चीज़ों को दूसरों तक पहुँचा रहे हैं, उसको अपने अपने मतलब जो आप कह दें वो मान जाएं, इस तरह की बात है। ठीक है, दूसरा के ज़बान की तदरीस के लिए इस्तेमाल करना, सिर्फ ज़बान की तदरीस के लिए ही इस्तेमाल करना, वो तो भाई कोई भी कर सकता है। ठीक है, और उसके लिए उसूल सीखने की क्या ज़रूरत है भाई, आप जिस माहौल में जाएंगे वो ज़बान सीख लेंगे। अहले ज़बान के तलफ़ुज़ की तकलीद करना, भाई ऐसा भी नहीं है। डी क्या है, ज़बान को सीखने और दरियाफ्त करने के लिए इस्तेमाल करना। ज़बान को सीखने और दरियाफ्त करने के लिए इस्तेमाल करना, सिर्फ सीखने को इस्तेमाल करना, अगर आपके अंदर ये चीज़ें हैं तो आप पहला ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल सही है। ठीक है, अब देखते हैं 56 नंबर क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे क्या है, मुख्तलिफ ज़बानें बोलने वाले तलबा पर मुश्तमिल क्लास में तदरीस के अमल को, ये भाई देखिए क्वेश्चन मार्क लगा, ये है नहीं क्वेश्चन मार्क, ठीक है, उसको गलती से लग गया है। तदरीस के अमल को हम आहंग रखने के लिए मुंदरजा झैल में कौन सी हिकमत अमली अख्तियार करेंगे। अब देखिए मुख्तलिफ ज़बान बोलने वाले तलबा पर मुश्तमिल क्लास है, यानी वहाँ मुख्तलिफ ज़बान के बच्चे एक क्लास में हैं। तो तदरीस के अमल को हम आहंग करने का मतलब क्या होता है कि साथ साथ, यानी तमाम बच्चों को साथ साथ, यानी साथ साथ बच्चों के हम आहंग का मतलब होता है रखने के मुंतज़र कौन सी हिकमत अमली तैयार करेंगे। अब देखिए इसमें है, इसमें क्या करेंगे आप। पहला ऑप्शन क्या है, हदफ ज़बान इस्तेमाल न किए जाने पर किसी एक सहूलत से महरूम करना। बिल्कुल भाई इस तरीके से बिल्कुल निगेटिव जहाँ पे भी आए उस चीज़ को आप क्या करेंगे, उसको बिल्कुल नहीं मानेंगे किसी भी निगेटिव चीज़ को। ठीक है, पहला नहीं हो सकता है। मादरी ज़बान को अक्सर व बेशतर इस्तेमाल की जाए। आप कभी भी ज़बान बोलने वाले को मुश्तरक तहज़ीब मुख्तलिफ ज़बान के बच्चे क्लास में होते हैं तो आप बिल्कुल ये नहीं करिएगा, उसको उनकी ज़बान इस्तेमाल करने से रोकिएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है आपको। ठीक है, सी ऑप्शन क्या है, हदफ ज़बान का मोहतात इस्तेमाल। अब देखिए हदफ इस्तेमाल का मोहतात इस्तेमाल का मतलब होता है उसका जो ज़बान का जो उसूल है, जो आप उसको ऑफिशियल कह सकते हैं, हदफ ज़बान का इस्तेमाल। ठीक है, सी है। और डी ऑप्शन देख लेते हैं, इससे बेहतर कोई है, सीखने और तरसील को फ़रोग देने के लिए बाज़ाब्ता बाहमी बातचीत और सरगर्मियाँ। ठीक है,
तो ये है बाज़ाब्ता। बाज़ाब्ता को हमने देख लिया है। बाज़ाब्ता और बाहमी जो उसूली तौर से जो ऑफिशियल हो, ठीक है, बातचीत और सरगर्मियाँ सीखने की तजवीज़ को फ़रोग़ देने के लिए ये सारी चीज़ें आप बाहमी यानी एक साथ बच्चों की सरगर्मी कराएंगे यानी एक्टिविटी वगैरह वह कराएंगे। तो इसके लिए आप क्या है, सबसे सही ऑप्शन इसका है डी है, ठीक है। यानी इसका 56 का क्या हो गया, 56 का डी ऑप्शन सही होगा। कोई भी डाउट हो तो आप बिल्कुल कमेंट करिएगा। अब मैं चाहता हूँ कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आए उर्दू में। और अक्सर देखिए सीटेट में क्या है, 2 से 3 नंबर से रुकता है पढ़ने वाला इंसान। 2 से 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, इससे ज़्यादा से अगर रुक रहा है तो इसका मतलब उसने ज़्यादा मेहनत नहीं की है, ठीक है। थोड़ा सा अगर आदमी पढ़ लेगा, थोड़ा मेहनत करता है आदमी, बस 4 से 5 नंबर क्वेश्चन से रुकता है, ठीक है। और अगर उर्दू में अगर आप 27, 28, 26 अगर ला देते हैं आप तो ये परेशानी आपकी दूर हो जाएगी, ठीक है। तो लिहाजा भाई हर 30 नंबर का है, चाहे साइकोलॉजी लें, चाहे हिंदी लें, चाहे इन्वायरमेंट लें, चाहे एसएसटी लें, सब अपने अपने नंबर बराबर हैं। लिहाजा जो चीज़ आपको आती है, जो चीज़ आसान है, उस पर थोड़ा सा और मेहनत कर देंगे तो ज़्यादा नंबर आ जाएगा, ठीक है। आइए भाई 57 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भाई गुजारिश है कि पहली बार देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपको लग रहा है कि हाँ मेहनत है। और इंशाल्लाह जो है जितना भी पीजीटी है, पीजीटी, टीजीटी और डीएसएसबी, यूपी टेट और कोई भी टेट होगा उन सब की तैयारी कराई जाएगी। यहाँ पे सबका सिलेबस डिस्कस होगा, हर चीज़ को निसाब के मुताबिक उसको यहाँ पे हल कराया जाएगा। प्रीवियस पेपर होगा उसको। लिहाजा आप अगर उर्दू ज़बान से आपका ताल्लुक़ है और आप देख रहे हैं तो आपके लिए फ़ायदेमंद ही होगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें उर्दू वालों तक। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब भी ज़रूर करिए। चलिए भाई ठीक है, क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। आमोज़िस का सफ़र आसान से पेचीदा की तरफ होता है। ये तदरीस के उसूल भी हैं कि आसान से पेचीदा की तरफ होता है। अगर किसी तालिब इल्म ने किसी वजह से बुनियादी बातें नहीं सीखी तो उसके लिए होनी चाहिए। अब क्या होनी चाहिए, बुनियादी बातें नहीं सीखी तो क्या है, बराह रास्त लेक्चर या मुख्तलिफ़ तरीक़ों का इस्तेमाल करने वाली तदरीस। बराह रास्त लेक्चर का मतलब डायरेक्ट आप लेक्चर नहीं दे देंगे बच्चों को। भाई आप प्राइमरी में हैं तो आप बच्चों को लेक्चर डायरेक्ट नहीं दे सकते हैं। या मुख्तलिफ़ तरीक़ों का इस्तेमाल करने वाले, मुख्तलिफ़ तरीक़ों का इस्तेमाल तो कर सकते हैं, ऐसा नहीं है या सिर्फ लेक्चर देंगे या सिर्फ इसका इस्तेमाल करेंगे। ऑब्लिक लगा हुआ है, इसका मतलब या तो सिर्फ ये थी या तो सिर्फ ये, ऐसा भी नहीं करना है, ठीक है। दूसरा क्या बी ऑप्शन क्या है इसका, बसरी और बसरी और या बसरी और या मुख्तलिफ़ तरीक़ों का इस्तेमाल करने वाली तदरीस, लेक्चर नहीं, ठीक है। दूसरा ऑप्शन तो बेहतर लग रहा है भाई। अब देखते हैं दूसरा ऑप्शन तो हो गया। तीसरा बराह रास्त लेक्चर और बसरी अंदाज की तदरीस, ठीक है। तो बराह रास्त लेक्चर और बसरी अंदाज की तदरीस भाई इससे बेहतर तो बी है। सी क्या है, हद दर्जे बसरी तदरीस है, लेक्चर नहीं। डी भी नहीं है, तो इसका क्या है कि बसरी या मुख्तलिफ़ तरीक़ों का इस्तेमाल करने वाली तदरीस, लेक्चर नहीं है। यानी ज़्यादा से ज़्यादा आप एक्टिविटी के ज़रिए बच्चों को पढ़ाइए। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 58 नंबर क्वेश्चन क्या है भाई, क्लास में किसी मतन, ग्राफिक्स, एनिमेशन और आवाज़ में बाहमी रब्त पैदा करने के अमल से मुराद है। देखिए आप क्या है, क्लास में किसी मतन, ग्राफिक्स, एनिमेशन और आवाज़ों में बाहमी रब्त पैदा करने के लिए, कुछ होता है ना कि एनिमेशन के ज़रिए से आप कोई चीज़ चलाए और किसी में उसमें क्या है कि आप भी उसके साथ साथ होंठ को जुम्बिश दें या होंठ को हिलाएं, तो इस तरीके से आप भी कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं। तो क्या हो रहा है वहाँ पे, क्लास में किसी मतन, ग्राफिक्स जो होता है, एनिमेशन और आवाज़ में बाहमी रब्त के अमल को क्या कहते हैं। ये पूरा अमल जो है मल्टीमीडिया वाला हिसाब चल रहा है, मल्टीमीडिया का अमल चल रहा है। अब देखते हैं क्या है। मतलब कि वजाहती पेशकश, भाई ऐसा तो कुछ नहीं, मल्टीमीडिया, हाँ मल्टीमीडिया का इस्तेमाल हो रहा है। तो क्या करेंगे, पहला तो नहीं है, मल्टीमीडिया का इस्तेमाल हो रहा है। और आगे देखते हैं, तदरीस में मदद देने वाली वजाहती पेशकश, इस तरह की कोई बात नहीं है। ख़ुद की तालीम यानी ह्यूरिस्टिक मेथड है, ये भी नहीं है। तो इसका
बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। मेरे ख्याल से 2 बचा हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, अब क्या है, क्लास में खेल सरगर्मियों के ज़रिए तलबा को ज़बान सिखाते हुए यह ख्याल रखना मुनासिब है कि ये सरगर्मी, भाई क्या है ये सरगर्मी? क्लास में क्या है, क्लास में खेल सरगर्मी के ज़रिए तलबा को ज़बान सिखाते हुए यह ख्याल रखना कि ज़बान है कि ये सरगर्मी, रखना कि मुनासिब है कि ये सरगर्मी, क्या है, यह ख्याल रखना मुनासिब है कि ये सरगर्मी क्या है भाई? देखा जाए ऑप्शन। दरसी किताब देखने की ज़रूरत कम कर दें। देखिए क्वेश्चन को समझ जाइएगा तो इंशाल्लाह मैं समझ रहा हूँ कि सीडीपी में कुछ भी जो सीटेट है, क्वेश्चन समझ लिए तो आपके जहन में आंसर फ़ौरन आ जाएगा। बस क्वेश्चन समझना चाहिए कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। क्लास में खेल सरगर्मियों के ज़रिए तलबा को ज़बान सिखाते हुए यह ख्याल रखना मुनासिब है कि ये सरगर्मी। अब देखिए, दरसी किताब देखने की ज़रूरत कम से कम कर दे। भाई ऐसा नहीं है कि दरसी किताब की ज़रूरत को कम से कम कर दे। तलबा को मज़ीद अदबी मुताला फराहम करे। अब खेल की सरगर्मी हो रही है तो भाई कैसे ऐसा होगा कि उसको जो है मज़ीद अदबी और मुताले की फराहम। अब क्या है, टेक्नोलॉजी की मदद से होने वाली सरगर्मियों के मुकाबले में कम लागत हो। भाई इस तरह की भी कोई बात नहीं है। अंदाज़ा कारी और हौसले इल्म के रब्त पैदा करना। अब देखिए, आप जो है खेल के ज़रिए सरगर्मी करा रहे हैं तो खेल के ज़रिए से बहुत से अंदाज़े का मतलब यहाँ समझिए लॉजिक, अंदाज़ा कारी और हौसले इल्म में रब्त। अब वो लॉजिक का यहाँ पे इस्तेमाल करेगा। अब जो पढ़ा है, जो जैसे मान लीजिए आप कोई खेल के ज़रिए से कोई उर्दू है तो उर्दू में को करिकुलर एक्टिविटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसका चैप्टर अगर आपने बीएड या बीटीसी किया होगा तो वहाँ पे को करिकुलर एक्टिविटी का जो टॉपिक है उसको एक बार आप उसको पढ़ लीजिएगा कि को करिकुलर एक्टिविटी क्या क्या होती हैं। वहाँ से भी एक आध क्वेश्चन ज़रूर आ जाता है इस तरीके से। तो क्या है, अंदाज़ा कारी और हौसले इल्म में रब्त पैदा करने के लिए कोई कंपटीशन करा रहे हैं, कोई खेल करा रहे हैं तो उससे क्या होता है, अंदाज़ा कारी और हौसले इल्म में रब्त पैदा होता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या है, डी है, यानी वो लॉजिक का इस्तेमाल करते हैं खेल के ज़रिए से, एक मुनासिब सरगर्मी होती है। ठीक है भाई, 60वां क्वेश्चन क्या है, कवायद पढ़ाने का बुनियादी मकसद है। देखिए कवायद पढ़ाने का बुनियादी मकसद है। कवायद पढ़ाने की भी भाई मकसद अलग अलग हैं। एक बुनियादी मकसद है, आला मकसद है। अगर बहुत ज़्यादा आप तफहीम की बात करेंगे तो फिर वो बुनियादी मकसद नहीं रहेगा। अगर आपने ज़बान को बहुत ज़्यादा अदबी बनाने की कोशिश की फिर वो बुनियादी मकसद नहीं रहेगा। अब देखिए इसके ऑप्शन क्या हैं भाई, तलफ़ुज़ को बेहतर और दुरुस्त करना। तलफ़ुज़ को बेहतर और दुरुस्त करने में भी भाई कवायद की ज़रूरत पड़ती है। अब दूसरा देख लेते हैं भाई, आमोज़गारों की तरसीसी सलाहियत में इजाफ़ा करना। ज़ाहिर सी बात है, अगर आपने कवायद को सीख लिया है तो मुज़क्कर, मुअन्नस, का, की, इजाफ़त, इन सारी चीज़ों का बेहतर इस्तेमाल करेंगे जो आमतौर से आप ज़बान में इस्तेमाल करते हैं। बी ऑप्शन भी सही लग रहा है भाई। और सी क्या है, आमोज़गारों के कोई के आमोज़गारों की इल्म को महफूज रखने की सलाहियत बेहतर होती है। देखिए ये क्या है कि सीटेट में जैसा क्वेश्चन आया है, जैसे मिला वैसे ही हमने क्वेश्चन को उतार लिया। अब यहाँ पे ये नहीं है कि जुमले की गलती है, जुमले की सेटिंग नहीं है। भाई सीटेट जैसा पूछता है आपके सामने वैसे ही क्वेश्चन होना चाहिए। अगर इसको रद्दो बदल कर दें तो फिर उसके बाद सीटेट में दूसरे तो जिस मेथड से, जिस तरीके से पेपर होता है बिल्कुल वैसे ही आपके सामने मवाद होना चाहिए ताकि वहाँ पे भी आप उसी तरीके से समझ सकें। ठीक है, अब ये क्या है, तलफ़ुज़ को बेहतर और दुरुस्त होना। सही है भाई, ये भी हो सकता है। आमोज़गारों की तरसीली सलाहियत में इजाफ़ा करना। अब आमोज़गारों की तरसीली सलाहियत में इजाफ़ा करना भाई सही है, आम मकसद है। ये भी आमोज़गारों के इल्म को महफूज रखने की सलाहियत में बेहतर बनाना, भाई बुनियादी मकसद की बात कही जा रही है। आमोज़गारों की तफ़हीम करना भी, ये भी अला दर्जे की महारत है, बुनियादी महारत नहीं है। ठीक है, तो इसमें जो सबसे बेहतर ऑप्शन है वो है बी। दोस्तों ये रहा पूरा वीडियो इसका। अब इसका नेक्स्ट वीडियो जो है वो इंशाल्लाह देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में जो अगला आगे का जो क्वेश्चन है आप लाइक कर दीजिएगा, लगे बेहतर है तो। अगर उर्दू से आपका ताल्लुक़ है, आप उर्दू पढ़ रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। कोई भी उर्दू से मुतल्लिक़ वैकेंसी आएगी, कुछ भी होगा तो आप तक पहुंचाया जाएगा। अगर मुमकिन होगी आप इसकी पूरी की पूरी तैयारी कराई जाएगी बिल्कुल अकॉर्डिंग टू सिलेबस। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।